नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर लास्ट में आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया गया था और हमने लाइन इंटीग्रल स्टार्ट किया था कि रेखा समाकलन क्या होता है। कि किसी आपको कोई भी वक्र दे, उस वक्र के अनुदिश जो समाकलन ज्ञात किया जाता है उसे ही मैंने बताया था अभी आपके लिए क्या होगा, वो रेखा समाकलन होगा। और वो ज्ञात करने का तरीका एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आपने ज्ञात किया था, उसका कार्तीय रूप भी आपको मैंने बता दिया था। इस रूप में f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz और उसका इंटीग्रेशन, ये कार्तीय रूप था। और हमने वक्र के रूप में क्वेश्चन भी किए थे, जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, ये तो आपको होमवर्क के रूप में देके गया था, इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था, आपने कर लिया होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है देखिए आगे इस प्रकार, एफ वेक्टर डॉट डी आर आपको निकालना है। वेयर एफ वेक्टर बराबर आपको दे दिया जेड आई प्लस का एक्स जे प्लस का वाई के, वक्र सी, वक्र भी तो देगा, वक्र सी, वक्र आर बराबर कोस टी आई कैप प्लस का साइन टी जे का, ये लिमिट दे देगा t0 से t बराबर 2 पाई तक का चाप है। ठीक है, प्राचल रूप में इसने दे दिया, इस बार r को प्राचल रूप में दे दिया, तो ये वैल्यूज भी आपको इस रूप में कन्वर्ट करनी पड़ेगी प्राचल रूप में। तो आप जानते हैं प्राचल रूप से इसकी तुलना करें आप तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, जो वक्र आपको दिया है कोस टी आई प्लस का साइन टी जे प्लस का टी के कैप, क्योंकि आप जानते हैं r बराबर क्या होता है, बताएं मुझे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के, इससे तुलना करेंगे तो x बराबर आपके पास क्या आ गया, कोस टी, y बराबर साइन टी और z बराबर आपके पास t आ गया। यहां से आप देखो इसका निकालेंगे तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन f डॉट डी आर, f1 यानी इसकी dx के साथ dy की dz के साथ, इस प्रकार इसकी गुणा होगी। तो यहां से आपको dx और dy और dz की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहां से देखिए ये r है तो आप सीधा dr की भी वैल्यू निकाल लीजिए, dx की जरूरत ही नहीं, dr, क्योंकि आपको t के फॉर्म में, फिर ये लिमिट भी आपको अगर आप x के रूप में ये मान रखते हैं भी cos t की जगह ये वैल्यूज रखेंगे तो आपको फिर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप इससे सारे को ही t की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, फिर आपकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2 पाई। तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो dr हम निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन टी आई, ये cos t और ये हो गया सीधा k क्या, ये आपके पास क्या आ गया dr। और तुलना करें तो ये आपके पास x और y z के मान आ गए, यहां पर हम डायरेक्ट रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन देखिए f वेक्टर डॉट dr वेक्टर हम करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करना है तो देखिए ये dr और ये क्या हो जाएगा होल इसका dt, इसकी फॉर्म में dt के साथ आ जाएगा, dr बाई dt आप करेंगे, इसका t के सापेक्ष करेंगे, फिर आप dr की वैल्यू निकालेंगे तो dt इधर गुणा हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, तो क्या आ जाएगा देखिए z की जगह क्या रखेंगे, यहाँ z की जगह डायरेक्ट वैल्यू t रख दो तो माइनस का t साइन t, उसके बाद cos t किसके साथ, x के साथ, और x की वैल्यू क्या है cos t, तो ये हो गया प्लस का cos स्क्वायर t, और k के इसके साथ होगी तो ये y बराबर कितना है साइन t प्लस का साइन t, और इंटीग्रेशन करना है तो ये देखो ये आ जाएगा dt c, और लिमिट कितनी है 0 से 2 पाई। बस अब तो आपको समाकलन करना है, रिजल्ट आपके सामने है, आगे समाकलन नहीं कर सकते क्या, अब तो इंटीग्रेशन ही करना है। इसका कैसे करेंगे, जो खंडशेल नियम होता है आइलेट वाला फॉर्मूला, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन ऐसे मानकर, फर्स्ट फंक्शन है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस अवकलन करना है फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, फिर यहाँ कोस स्क्वायर टी को कैसे करेंगे, देखो सीधा कोस का तो कोई होता नहीं तो इसे हम त्रिकोणमितीय रूप में करते हैं, 1 प्लस कोस 2t अपॉन 2 इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, टी आ जाएगा कोस 2t का, कैसे होगा कोस का कितना होता है साइन
2t, और 2 क्या आता है जो कांस्टेंट होता है वो नीचे आएगा, तो ऐसे, और sin t का कितना होगा माइनस का cos t। तो यही तो चीजें हैं। फिर उसके बाद इसमें लिमिट रख देंगे, तो आपका जो लास्ट में आंसर है वो आएगा 3 पाई। कितना पाई? 3 पाई। आगे तो कर लेंगे अपन। क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ इतना था भी, ये आपको फंक्शन दे दिया और ये किसी वक्र के अनुदिश दे रहा है, वक्र देगा, ये रहा वक्र, तो यहां से आपको वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है, एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसने अब प्राचल रूप में दे दिया टी की फॉर्म में, तो इस पूरे फंक्शन को हम टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसने लिमिट भी टी की फॉर्म में दी है, तो इस रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आर की तुलना हमने इससे तुलना कराई, तो एक्स बराबर आपका cos t आ गया, y बराबर sin t आ गया, और z बराबर t आ गया। ठीक है, यहां से आपने dx dy dz की वैल्यूज भी निकाल ली, देखो ये रही, और dr की वैल्यू आपने निकाल ली, क्योंकि f डॉट dr कर रहे थे, और लास्ट में आपने इस फॉर्म में कर लिया। अब इसका सीधा आपको समाकलन करना है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आंसर लास्ट में 3 पाई आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया है कि आपको ज्ञात करना है वही अप वेक्टर डॉट dr वेक्टर आपको ज्ञात करना है का मान जहां एक्स वाई आई कैप, जहां एफ की वैल्यू किसकी बराबर है प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, तथा सी क्या है, इसने कहा है जो वक्र है, इसने पहले कह दिया सी क्या है, वर्ग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके शीर्ष इसने दे दिए ठीक है, ये शीर्ष दे दिए, यहां से रिजल्ट आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो इसने कहा है आपको एफ डी आर का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखो सी, तो अपने डी आर डी एक्स आई डी वाई डी जेड की डायरेक्ट गुणा कराएंगे, तो आपके पास एक्स वाई डी एक्स हो गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई हो गया, और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, अब देखो इसको लगभग हम एक फॉर्म में ही कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, डीएक्स में हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग इस प्रकार होंगे नहीं, तो एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और लिमिट हम ज्ञात करते हैं। इसने वक्र दे दिया, क्योंकि वक्र से ही चीजें होगी, तो वक्र दे दिया कि वर्ग है, तो वर्ग बनाए पहले। ठीक है, यहां से देखो पहला 0,0 ये बिंदु हो गया, 1,0 कहां आएगा, यहां आ गया। ठीक है, और 1,1 ये आपका इस जगह आ जाएगा, और 1,0,1 ये आ गया आपका यहां पर, तो ये वक्र आपका बन गया वर्ग। ठीक है, ये 0,0 हो गया, ये आपका 1,0 हो गया, ये 1,1 हो गया, और ये हो गया आपका 0,0। अब सबसे पहले मैं ले रहा हूं ये वाला पार्ट, चारों पार्ट आपको लेने हैं, चाहे आप इसे नाम दे दीजिए ओ ए बी सी वक्र। सबसे पहले 0,0 बिंदु पर, तो ये पूरा ही पार्ट क्या हो जाएगा, पहला ये 4 भाग में समाकलन टूटेगा, देखिए ऐसे 4 पार्ट बनेंगे, इस लाइन पर, फिर आपका इस पर, फिर इस पर, तो ऐसे अलग अलग चीजें कन्वर्ट होगी। तो पहले मैं इस पर देखता हूं, यहां देखिएगा इस पर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स पर वाई का मान क्या होगा 0, और वाई का मान 0, तो डी वाई बराबर इसका अवकलन करेंगे वो भी 0, लेकिन जो एक्स के मान है वो क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, एक्स के मान बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप मान रखोगे तो मान आपका इंक्रीज होगा, एक की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मान वही आपका देगा। तो y बराबर 0, अगर मैं समीकरण में यहां रखूंगा y बराबर 0, और देखो dy y बराबर 0 का, तो ये 0 हो गया, और dy बराबर 0 रखा, तो ये पार्ट 0, तो जो पहला समीकरण बनेगा वो तो आपका 0 बन गया प्लस का। अब देखिए दूसरा ये देखते हैं अपन, इसमें ये क्या हो गई आपकी, देखो यहां पर ध्यान से देखेंगे,
इस लाइन पर ध्यान से देखें, इस लाइन पर आपका x की वैल्यू, इस लाइन पर आपकी x की वैल्यू क्या है, 1 है। देखो x की वैल्यू 1, तो x का अवकलन करेंगे dx बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू तो देखो 0 से 1 की ओर अग्रसर हो रही है। अब देखो जहां सेम है, जहां पर पूरा ये मान सेम रहेगा वहीं पर आपको देखना है। अब देखो इस लाइन पर, पूरे लाइन पर y 0 रहेगा, तो वो हमने देख लिया अभी, y आपका 0 मिलेगा। इस लाइन पर x का मान 1 ही रहेगा, देखो 1, आगे भी 1 है तो 1 रहेगा। इस लाइन पर x बराबर 1 है तो dx बराबर 0, लेकिन y देखो 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है, तो यानी ये आपका एक फलन के रूप में हो गया, तो फलन के रूप में हो गया तो x बराबर तो 1 है, तो x बराबर 1 रखा, और y dx की वैल्यू 0, तो ये पोर्शन आपका 0 हो गया पूरा। ये देखते हैं x बराबर 1 आपने रखा और y 0 नहीं है, dy बराबर 0 नहीं है, तो ये हो गया y स्क्वायर dy। लिमिट देखिए, यहां से आपको लिमिट देखनी है, किसकी लिमिट आएगी, yx की ओर, तो 0 से 1 की ओर अग्रसर हो रहा है, 0 से 1 की ओर, तो ये 0 से 1 की ओर। प्लस आगे देखिएगा, यहां आते हैं अब अपन, यहां क्या हो रहा है देखो, ये क्या आ गई आपके पास, वही x एक्सिस आपके पास आ गया। यहां पर पूरे लाइन के अंदर y बराबर क्या रहेगा, देखो यहां पर y आपका बढ़ रहा है, x x की वैल्यू यहां पर आपकी कितनी रहने वाली है बताएं, y की वैल्यू तो 1 रहेगी, ये लो पूरे लाइन पर y की वैल्यू 1, क्योंकि ये 1 से ही तो स्टार्ट हुई है और इधर बढ़ रही है, तो y की वैल्यू तो 1 रहेगी। और y की वैल्यू तो dy बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, dy बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तीसरा पोर्शन देखिए, यहां से आपके पास y बराबर 1, तो y बराबर 1 यहां रखेंगे, और ये आपके पास आ गया x dx, और ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि dy बराबर 0 है, क्योंकि देखो जो परिवर्तन हो रहा है x में, तो 1 से 0 की ओर जा रहा है, तो ये फलन हो गया। y क्या है यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, ये 0,0 थोड़ी आएगा, यहाँ 0,1 आएगा, ठीक है। ये देखो y तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, पूरी लाइन के अंदर सेम है, तो ये तो y बराबर 1 हो गया आप कह सकते हैं। लेकिन x की वैल्यू क्या हो रही है, 1 से 0, तो ये एक फलन की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट देगा, और लिमिट क्या हो जाएगी, जो जहां से बढ़ रहा है 1 से 0 की ओर, 1 से 0 की ओर, और ये पार्ट 0। आगे देखिए प्लस का, अब इस पर आते हैं हम, इस पर देखिएगा, यहां बात करें तो x, ये पूरी y-x है, तो x की वैल्यू 0, तो dx की वैल्यू भी 0, तो x बराबर 0 यहां रखा 0, देखो x बराबर 0, dx भी 0, यहां भी x 0, तो ये पोर्शन 0। सिर्फ दो ही ये रिजल्ट आपको देंगे, तो दो रिजल्ट क्या देंगे देखिएगा, ये हो गया, समाकलन करेंगे तो y की स्क्वायर, तो y क्यूब अपॉन 3, लिमिट क्या है 0 से 1 की, और इसका करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या 1 से 0 की ओर, यहां रखेंगे तो 1 रखा तो 1/3, और यहां देखो 0 रखेंगे तो 0, 0 रखेंगे तो 0, -1, और देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मान देगी, तो ये 1/2, तो ये आपके पास 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आ गया 6, तो ये 2 इधर माइनस का 3 आपका इधर, तो ये आ गया आपके पास माइनस का, देखो माइनस का 1/6 आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या, ये चीज समझ में आई या नहीं आई, बोलो। सिंपल सी है, कुछ नहीं है, सिर्फ जो वक्र दिया है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग चला है। यहां देखना है कि कौन से मान सेम है, तो यहां पर आप देखेंगे ये बढ़ रहा है 0 से 1 की ओर, यानी x एक्सिस के मान देगा, y यहां 0 है, यहां भी 0 है, तो y बराबर 0 और dy बराबर 0, जो मान आपके एक जैसे हैं वो मान रख लो, तो यानी पूरे लाइन में एक जैसा रहना चाहिए इसमें, तो y 0 है। इसके अंदर देखा तो कौन सा था, x बराबर 1, पूरे लाइन के अंदर यहां भी 1 यहां भी 1, ठीक है, तो वैसा 1 रहेगा। तो ऐसे आपने चीजें की है। उसके बाद आता है सर्कुलेशन, परिसंचारण। परिसंचारण क्या होता है भी, देखो चारों, पूरा जो वक्र दिया है उसके चारों ओर का समाकलन आप निकालें, चारों ओर का रेखा समाकलन निकालें, उसे परिसंचारण कहते हैं। और इरोटेशनल, अघूर्णीय किसे कहेंगे, जिसमें जो आप परिसंचारण ज्ञात कर रहे हैं, अलग अलग वक्र, बंद वक्र होंगे, एक तो पहले बंद वक्र होना चाहिए परिसंचारण के लिए, चारों ओर बंद होना चाहिए,
उसका समाकलन का मान परिसंचारण होगा। और अगर उसकी वैल्यू 0 आती है किसकी, रेखा समाकलन की, तो उसे अघूर्णीय इरोटेशनल, उसके बाद वो घूमेगा नहीं, तो ये क्या होता है आपका परिसंचारण। एफ वेक्टर डॉट डी आर, जैसे अघूर्णीय सदिश पढ़ा था, कर्ल एफ बराबर 0 था, डाइवर्जेंस एफ बराबर 0, तो उसे आपने क्या कहा, परिनलिका सदिश। ऐसे ही अगर रेखा समाकलन 0 होता है, इसकी थ्योरी वाला पार्ट है वो नोट्सों के अंदर हमने दे रखा है। सर्कुलेशन समझ में आ गया ना। परिसंचारण क्या होता है, परिसंचारण विसदिश आपके किसी बंद वक्र के अनुदिश समाकलन, किसी बंद वक्र के अनुदिश समाकलन, पूरा जो अभी हमने वर्क किया तो पूरा बंद वक्र था, उसके अनुदिश समाकलन परिसंचारण कहलाता है। और अगर बंद वक्र के अनुदिश समाकलन का मान 0 आता है, तो समाकलन करें उनकी वैल्यू 0 आती है, यानी पूरे परिसंचरण की, तो उसे आप अघूर्णीय कहेंगे। अघूर्णीय रेखा समाकलन आपका प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप इस द्वारा व्यक्त करते हैं, अप वेक्टर डॉट डी आर। थ्योरी मैं नहीं लिखाऊंगा अभी बिल्कुल भी, थ्योरी अपने नोट्सों के अंदर आपको दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगा, जहां सी है वो क्या है, बंद वक्र है, सी क्या है, बंद वक्र, अप वेक्टर डॉट डी आर। इसे क्या कहते हैं, इरोटेशनल वेक्टर, इरोटेशनल अघूर्णीय सदिश, जो घूर्णन नहीं करेगा। बस ऐसे क्वेश्चन है आपके यहां पर जो आप कर सकते हैं आराम से। जैसे क्वेश्चन आपके सामने मैं करवाता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन दिया है आपको ऐसे कि वाई जेड डी एक्स प्लस का एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड, ये आपको दिया है। जहां बिंदु जहां बिंदु 1,0,0 से 2,1,4 तक कोई पथ है। अब देखो, कोई पथ तो आपको जरूर देगा, तक कोई पथ है। अब देखो, ये तो आपको दे दिया, भी समाकलन इस सदिश का आपको याद करना है। वक्र दिया है इसने क्या, ये रहा, ये कोई पथ है। ये पथ क्या है, दो बिंदुओं से गुजरने वाला। दो बिंदुओं से क्या गुजरती है, रेखा। और यहां से आप वैल्यूज निकालेंगे, जो यहां पर आप रखेंगे एक्स और dx की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसे एक फॉर्म में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, रेखा का समीकरण, फिर लिमिट निकलेगी यहां से। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 कितना 1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 बराबर y माइनस y1 कितना 0, y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 0, z माइनस z1 और यहाँ z2 माइनस z1 तो कितना 4 माइनस 0 बराबर किसके, लैम्डा के मानते हैं। ठीक है, जहां आप किसी के बराबर मान लीजिए, t के बराबर मान लीजिए, एक ही बात है, कोई चर आपको मानना होता है। ये t आप क्या करते हैं, मानते हैं, माना। तो यहां से आप अगर तुलनाएं करें तो आपके पास कुछ इस प्रकार की वैल्यूज आएंगी। देखिए x माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 हो गया, ये इधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी, t प्लस 1। y बराबर कितना, देखो ये तो चीजें होगी, y बराबर t और z बराबर 4t। अब जो ये बिंदु दे रखे हैं आपको, ये बिंदु आपको रखने हैं, तो ये तो क्या है, निम्न बिंदु, ये ऊपर अपर बिंदु। लिमिट के लिए हम लिमिट के लिए देख रहे हैं भी, लिमिट t की फॉर्म में क्या आएगी। अगर मैं यहां पर देखो ये पॉइंट रखता हूं, क्या 1,0,0, अगर मैंने देखो x की जगह 1 रखा तो t की वैल्यू कितनी 0। यहां मैंने y की जगह रखना, देखिए y की जगह रखना, क्या रखेंगे, y की जगह 0 तो t बराबर 0। z की जगह रखेंगे देखो 0 तो t बराबर 0, यानी लोअर लिमिट तो आपको पता चल गई भी 0 आएगी। लोअर लिमिट कितनी 0। अपर और देखते हैं भाई अपन, अपर के लिए क्या पॉइंट रखना, 2,1,4 ये बिंदु, फिर अपर लिमिट आएगी। तो यहां रखना है x बराबर 2, यहां मैंने 2 रखा तो ये 1 इधर आएगा, तो t की वैल्यू कितनी 1 आ गई। 1 रखेंगे किसकी जगह, y बराबर, तो t की वैल्यू कितनी 1 आ गई। और z की जगह आपको 4 रखना है, 4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल,
टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये भी उभयनिष्ठ आ रहा है, ये भी उभयनिष्ठ है। तो 0 से लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी, 1 हो गई, कितनी, 1 हो गई। तो लिमिट भी आपके पास आ गई। ये वैल्यूज आप x की वैल्यू यहां रखेंगे। अब एक चीज और ज्ञात करनी, dx dy और dz, तो इसके लिए आप अवकलन कर दो। तो देखो अवकलन करेंगे, नीचे तक दिख रहा है क्या, dx निकालेंगे क्या आएगा, dt, यहां निकालेंगे dy, तो ये dt के बराबर, और ये dz निकालेंगे तो ये आ गया 4 dt। dz की जगह आपको 4 dt रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं अपन। एक अब ये सारे मान आप यहां रख दीजिए, फिर आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, आप dr भी निकाल सकते हैं। अगर जो आपके पास जो वैल्यूज हैं उससे आप dr भी निकाल सकते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यूज रखकर आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज रख सकते हैं। देखिए dr कैसे निकालेंगे, बात वही है, चीजें वही आएंगी। अब ये चीजें निकाल ली, आप सीधे डायरेक्ट इसके अंदर मान रख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना आपको। सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, आर वेक्टर बराबर मान लिया आपने एक्स आई वाई जे जेड के, और यहां से आप डी आर निकालते हैं तो ये चीज वही आएगी। एक्स बराबर आप वैल्यूज रख दीजिए, फिर डी आर निकाल लीजिए, चीजें सेम टू सेम आएगी। तो इसने डायरेक्ट ही कर रखा है। तो आप लिमिट क्या है, 0 से 1 की ओर, वाई की जगह क्या है टी, और जेड की जगह 4t, तो ये कितना हो गया 4t², और dx की जगह dt आपका है ही। सब में फिर हम अपन कॉमन निकाल लेंगे, या फिर आप अलग अलग कर सकते हैं, एक ही बात है। यहां से देखिए x की जगह फिर वही आपके पास t+1, और z की जगह कितना है 4t, और dy की बराबर कितना आया था dt, प्लस एक्स वाई, एक्स की जगह वही t+1 और y की जगह t आ गया, और dt की dz की जगह क्या आएगा 4dt, तो ये 4t आपका इधर आ गया, dt आ गया। बोलो, आप सबको एक साथ लिख सकते हैं क्या, आप सबको एक साथ एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो देखिए कैसे होगा। या डायरेक्ट आप अवकलन कर दो, आप अलग अलग कर दो, चाहे एक ही बात है, आपको तो अवकलन करना है, dt कॉमन निकालेंगे इसका। देखो तो 4t³ अपॉन 3, ठीक है, इसका समझ गए, प्लस का अंदर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा t², तो t² का कितना t³ अपॉन 3, प्लस का एक t आएगा तो t²/2, और 4 मैं देखिए आपको साथ में गुणा करा दूं 4, और ये लो प्लस का, यही 4 आपका इधर भी गुणा होगा तो t² वही t³ अपॉन 3 आ गया, और यहाँ इनटू में 4 है ही, प्लस का ये यहाँ पर क्या आएगा देखो 4t, वही 4t का करेंगे तो 4t²/2 आपके पास आ गया। बोलो, ठीक है, अच्छे से समझ गए। अब इसमें लिमिट आपको पुट करनी है 0 से 1 की ओर, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो जो चीजें सोल्व हो रही हैं, ये देखो कितना 4t³ अपॉन 3, 4t³ अपॉन 3 सेम है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, 2t³ अपॉन 3 हो जाएगा, और साथ में 4 है ही, तो ये क्या लिख सकते हैं आप 8t³अपॉन 3। यहां देखिएगा दो तीन चीजें और सेम आएगी, एक तो ये आ गया 4t², एक ये यहां पर भी तो है एक 4, इसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 12t³ मैं सीधा लिख दूं क्या,
12t³। ठीक है, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, और यहां क्या आएगा देखो, वही 8t²/2, और लिमिट क्या है 0 से 1। अब देखो 3 चौके 12, 4t³ और प्लस का 2 चौके 8t²। लिमिट क्या है 0 से 1, तो ये लिमिट रखेंगे अपन, 1 रखी तो 4 आ गया, यहां भी 1 रखेंगे तो 4 आएगा, बाकी 0 रखेंगे तो 0, तो आंसर आ गया आपका 8। कुछ नहीं किया, बस समाकलन किया है, सिंपल सी चीजें हैं भाई सारी, समाकलन किया है। अब देखिए अपना आता है आगे बल द्वारा किया गया कार्य। बल द्वारा किया गया कार्य, वही सेम टू सेम चीज वही होगी भी। बल द्वारा क्या होगा, हम कार्य निकालते हैं तो F.dx ऐसा ही हम करते आए हैं, तो वही यहाँ पर हो जाएगा F.dr। बल द्वारा कार्य क्या हो जाएगा, जो रेखा समाकलन आपने किया है वही सेम टू सेम बल द्वारा कार्य हो जाएगा, F.dr। बल द्वारा किया गया कार्य। बल द्वारा कार्य है, बल F द्वारा कण को वक्र C पर विस्थापित करने में किया गया कार्य है। बल F द्वारा कण को वक्र C पर विस्थापित करने में किया गया कार्य, वही आपके पास F.dr आपके पास रिजल्ट आ गया। जैसे आपके क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में भी है, ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में भी आपके लिए है। देखिए क्वेश्चन है HW, मान लीजिए, थोड़ा सा मैं बता भी दूंगा कैसे करना है, कि बल F बराबर 3xy माइनस का 5z उसके बाद प्लस का 10x एक कण को वक्र x बराबर t² प्लस का 1, y बराबर 2t² और z बराबर t³ के अनुदिश t बराबर 1 से t बराबर 2 तक विस्थापित करता है, तब आपको ज्ञात करना है, तब किया गया कार्य होगा। तो वही आपको F.dr, सारी चीजें दे रखी हैं आपको, जो पहले क्वेश्चन करवाया था सेम वही क्वेश्चन है, देखो सेम वही है, x बराबर दे दिया, y बराबर दे दिया, z बराबर दे दिया, तो यहां से आप dx dy dz की वैल्यू निकाल लेंगे, उस फॉर्म में आपके dt की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लिमिट इसने आपको दे रखा है, और x की जगह आपको ये दो वैल्यू दे रखी हैं, ये सारी मान रख दो, बस आपका अवकलन आ जाएगा। 303 इसका आंसर आएगा। नहीं आए तो नोट्स के अंदर देख लेना, और भी क्वेश्चन दे रखे हैं नोट्स के अंदर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसके बाद अपना समाकल प्रमेय आएगा, कल हम बात करेंगे गॉस ग्रीन और स्टोक प्रमेय के बारे में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये नोट्सों के अंदर अच्छे से दे रखे हैं, नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स आप जरूर ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।